अच्छा एक बात बताइए, पहले राजा होते थे, जी, वो अपने साथ एक कुल पुरोहित रखते थे। हमारे बुजुर्ग होते थे, वो अपने साथ एक कुल पुरोहित रखते थे। रात बिल्कुल। को 2 बजे भी समस्या आ जाए, तो अपने जो घर के पंडित जी होते थे, उनको फ़ोन लगाया जाता। जी, पंडित जी हमारे पास ऐसी समस्या बताइए क्या करें? लेकिन आज हम दुखी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम अपने जीवन में एक गुरु का चुनाव नहीं कर पा रहे। मैं विरोध किसी का नहीं कर रहा हूँ, मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं, सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं विरोध उनका खुलेआम कर रहा हूँ इस कैमरे के सामने और मुझे कहने में कोई डर नहीं है। आप मुझे बताइए, आज हम कहते हैं कि भाई 6, 9, 8, 7 गाल पे नंबर लिख लो, हाथ पे नंबर लिख लो, तुम्हारी प्रेमिका वापस आ जाएगी, प्रेमी वापस आ जाएगा। कहाँ लिखा है आप प्रमाण दीजिए ना, कहीं भी नहीं। आप कान के पीछे 9 नंबर लिख लीजिए, आपका प्रेमी रूठ के चला गया वापस आ जाएगा। कहाँ लिखा है प्रमाण? कहीं भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब मन गढ़ंत है। हज़ारों रुपए खर्च करके कैमरे सामने लगवा करके आप पॉडकास्ट शूट करवा कर खुद मनमुखी गुरु बन सकते हैं, लेकिन ये समाज ना तो कभी पहले आपको स्वीकार करता था, ना आज कर रहा है और ना कभी आगे करेगा। और जो भी युवा, यूथ, चाहे वो मेल्स हों, गर्ल्स हों, जो भी यूथ इन सब के चक्कर में पड़े, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ये कभी आपका कल्याण नहीं कर सकते। आप किसी अच्छे गुरु की शरण में जाइए, किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य की शरण में जाइए। क्यों? क्योंकि ये सब दुकान है। होता है ना, जब हम एक दुकान पर जाते हैं, तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्वालिटी लेना चाहते हैं या क्वांटिटी लेना चाहते हैं। बिल्कुल। तो अगर हमें क्वालिटी चाहिए, तो किसी अच्छे की शरण में जाना चाहिए। नहीं तो क्वांटिटी के लिए तो दुनिया भरी पड़ी है। मेरा किसी से विरोध नहीं है, लेकिन मेरा केवल कहना इतना है, अगर ऐसा होता है, तो आप करके दिखाइए ना। आप 9 नंबर लिख के अपनी प्रेमिका को बुला के दिखाइए, आप 8 नंबर लिख के अपने प्रेमी को बुलाकर दिखाइए, मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूँगा। लेकिन जो चीज़ है ही नहीं, आप आजकल मैं बहुत पॉडकास्ट देखता हूँ, लोग आते हैं, माथे पे बिंदी लगा लेंगे, बड़ी-सी बिंदी लगेगी, बढ़िया ड्रेसअप रहेगा, खुद का पर्सनल एंकर रहेगा, पूरा स्क्रिप्टेड रहेगा, सामने स्क्रिप्ट में प्रोम्प्ट लगा रहता है, उसमें पढ़ के आप सुना रहे हो। इसका कहीं से कहीं तक कोई औचित्य ही नहीं। औचित्य किस चीज का है? अगर मैं कहूँ ज्योतिष क्या है? अगर आपने ज्योतिष की बात की तो 2 मिनट लेना चाहूँगा। जी, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ 12, 9, 12 का खेल है। 12, 9, 12, 12 राशियाँ होती हैं, जी, 9 ग्रह होते हैं और 12 ही हमारी पत्रिका में भाव होते वाह! हैं। जी, बिल्कुल। जिसने 12, 9, 12 को समझ लिया, वो ज्योतिष आचार्य बन गया। और आज ये 80% लोग ये 12, 9, 12 को नहीं समझ पा रहे। आप मुझे बताइए, एक ही समय पर जन्मे ट्विन्स जिसे हम कहते हैं, जी, दोनों का भाग्य अलग होता है। बिल्कुल। एक इंजीनियर बन जाता है, तो दूसरा उसी इंजीनियरिंग के ऑफिस में प्यून बन जाता है। आप कई सेलिब्रिटीज़ को देख लीजिए। एक भाई है, बहुत अच्छे मुकाम पर है, दूसरा बेचारा आज भी करियर बनाने की तलाश में। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि परमात्मा ने कुछ चीज़ें अपने पास रखी। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि-हानि, उसको कोई बदल नहीं सकता। आपको कब हानि होगी, आपको कब लाभ होगा, ये केवल परमात्मा जानता है। आपको कब मान-सम्मान मिलेगा, आपका कहाँ अपमान होगा, ये केवल परमात्मा जानता है। जी, आपका जीवन कितने दिन का है, आपकी मृत्यु कब होगी, ये केवल परमात्मा जानता है। और एक बात और मैं कह दूँ, ज्योतिष कभी भी हमारे भविष्य को बनाता नहीं। जी, ज्योतिष सिर्फ हमारे भविष्य को सँवारता है। जी, अगर मैं कह दूँ रविका जी कि आपके माथे की रेखाएँ बता रही हैं कि आप एक दिन बहुत बड़ी फ़िल्म स्टार बनेंगे और आप यहाँ से बाहर ही ना निकले तो कहाँ से बनेंगे? कर्म, सबसे बड़ी बात होती है कर्म। कर्म। आप जैसा कर्म करोगे, उसी तरह आपको फल मिलेगा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी है। काहू नहीं सुख दुःख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इस संसार में ना तो आपको कोई दुखी कर सकता है, ना कोई आपको सुखी कर सकता है। आपके केवल कर्म ही हैं जो आपको सुखी कर सकते हैं और आपको दुखी कर सकते हैं। इसलिए मैं ज्योतिष का सम्मान करता हूँ, मैं भी ज्योतिष आचार्य हूँ। अभी तक इस छोटी-सी उम्र में मैं भारत के 21 राज्यों सहित ना जाने 2 या 3 देशों में मैं कथाएँ कर चुका हूँ और मुझसे लोग पूछने भी आते हैं, जुड़ते भी हैं। तो इसका ज्योतिष का मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप समाज के प्रधानमंत्री हैं, जी, आप समाज के राष्ट्रपति हैं। जी, जिस तरह हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं, वो वही निर्णय लेते हैं जो देश के हित में है। बिल्कुल। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं, वो वही निर्णय लेते हैं जो देश के हित में है। तो मैं समस्त ज्योतिष आचार्यों से यही अपील करूँगा, आप समाज के सिरमौर हो। बिल्कुल। आपको लोग भगवान की तरह पूजते हैं,
तो आप वही लोगों को बताइए जो शास्त्रों को प्रमाणित। उल जुलूल फिजूल की बातें करके सिर्फ कुछ दिनों की आप प्रसिद्धि हासिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो सूर्य सुबह उगता है उसको भी शाम को ढलना पड़ता है। इसलिए सूर्य उगना अच्छी बात है, लेकिन कोशिश ये करना कि जब सूर्य ढल जाए उसके बाद भी तालियां बजें।